नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे तीन छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा भूतिया घट गया जो वो लोग आज तक अपनी ज़िंदगी में आज तक जो इतनी बड़ी हो गई हैं तभी भी नहीं भुला पाई हैं उस टाइम पे जो उनके साथ बचपन में वो घटना घटी थी। आखिर किसके साथ, कहाँ घटी थी, कैसे घटी थी, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो स्टोरी है ये सगारिका नाम की लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। सगारिका एक्चुअली उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा गांव आता है, वहाँ की रहने वाली है और उसके साथ और उसके दोस्तों के साथ ये घटना तब घटी थी जब वो लोग क्लास 7th में थे और उनकी उम्र यही 12 साल करीब रही होगी। और उस टाइम पे वो लोग अपनी स्टडी कर रहे थे और अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा खासा उनका जा रहा था। कोई उनकी लाइफ में दिक्कत नहीं था। वो लोग क्लासेस जाते थे, ट्यूशन होता था, ट्यूशन जाया करते थे और अपने स्कूल जाया करते थे। सब कुछ अच्छा खासा उनकी ज़िंदगी में निकल रहा था। तभी एक दिन की बात है, यही शाम के टाइम में ये लोग अपने ट्यूशन जाते थे, यही 6-7 बजे करीब जाते थे और ये लोग कैसे भी 8:30-9 बजे तक अपने घर पे वापस लौट आया करते थे। तो ये लोग एक दिन अपने ट्यूशन में पहुंचते और वहाँ पे क्या पाते हैं कि आज तो क्लासेस में ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं, हम लोग सिर्फ 3 लड़कियां हैं और 4-5 लड़के हैं। लेकिन तो भी हमारे सर हैं जो हमको पढ़ाने वाले और हमको पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग जितने हो उतने लोग ही बैठ जाओ, तुम लोग को ही पढ़ा दूंगा। जो सर थे आज साइंस का क्लास लेने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी इन लोगों को। चलो अच्छा है कि कम बच्चे हैं तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और हमको कोई डाउट होता है तो हम सर से ऐसे अच्छे से बात भी कर पाएंगे और पूछ पाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। और ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज तो आती है कि कोई और पूछ लेगा, कोई और पूछ लेगा, ऐसे करते करते क्लासेस का टाइम निकल जाता है। जो लड़कियां थी ये तीनों और लड़के लोग बहुत खुश थे कि आज पूरा टाइम सर हमको ही देने वाले हैं ट्यूशन में। तो ऐसा ही होता है, इनका क्लासेस चल रहा होता है, मस्त ये लोग पढ़ रहे होते हैं। क्लासेस चलते चलते इनको पता ही नहीं चलता है आज सर ने ज़्यादा क्लासेस ले लिया था। रात के 9:30-10 बजे का टाइम हो जाता है। मतलब जो ये लोग 8-8:30 तक छूट ही जाते थे कैसे भी, आज इन लोगों को 10 करीब बज गया था वहाँ से क्लासेस से निकलते निकलते। तो सर क्या बोलते हैं कि बेटा आज मैंने ज़्यादा क्लासेस पढ़ा लिया हूँ, लेट हो गया है, एक काम करो तुम लोग ये जो है ये क्लास है ये बंद करके दरवाज़ा, एक रूम टाइप था, हॉल टाइप होता है ना पढ़ाने का, वैसा टाइप था, ये तुम लोग बंद करके आ जाना और मैं निकल जाता हूँ घर पर, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे मार्केट से कुछ सामान भी लेना है। तो ऐसा ही होता है, सर निकल जाते हैं और उसके बाद जो लड़के लोग थे वो भी अपना बुक्स जो होता है वो बैग वैग में डालते हैं और वो लोग भी, लड़के लोग भी निकल जाते हैं सर के पीछे। लेकिन अभी बचती है सगारिका और उसकी 2 दोस्त। ये लोग अपना धीरे धीरे बुक डाल रहे हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं। ऐसे करते करते इनको थोड़ा टाइम लग जाता है बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलते तो क्या पाते हैं, सर भी जा चुके हैं। सर तो वैसे बोले ही थे कि मैं चला जाऊँगा जल्दी, और जो लड़के लोग थे लड़के लोग भी जा चुके हैं। लेकिन अभी थी ये सिर्फ 3 लड़कियां। ये तीनों लड़कियां अपना जो क्लासेस था वहाँ पे ताला लगाती हैं और सर ने जैसा कि बोला था कि चाबी लेके चले जाना और जब स्कूल में आना तो स्कूल में मुझे चाबी दे देना। जो सर थे ना वो इनके स्कूल में भी क्लासेस लिया करते थे, स्कूल में भी पढ़ाया करते थे। तो ये लोग ऐसा ही करती हैं, ताला बंद करके क्लास जो ट्यूशन था वहाँ से निकल जाती हैं। एक जो लड़की थी ना उसमें उसका नाम मीरा रख देते हैं। जो मीरा थी ना वो वहीं पे जहाँ पे लोग ट्यूशन करते थे वहीं पे पास में ही मार्केट में रहा करती थी। और जो सगारिका है ये अंदर साइड एक गांव में रहा करती थी और जो एक और दोस्त थी वो भी सगारिका के गांव के थोड़ा सा आगे वाले गांव में रहा करती थी। ये तीनों लड़कियां थोड़ी दूर दूर पे ही रहा करती थी लेकिन साथ में निकला करती थी। होता क्या है, ये लोग अपने क्लासेस निकल तो जाती हैं। जो लड़की वही शहर के जहाँ पे पढ़ते थे ट्यूशन वहाँ की रहने वाली थी वो अपने घर चली जाती है। अभी बचती हैं सिर्फ 2 लड़कियाँ, ये जो सगारिका थी ये और नीता। ये दोनों अपने गांव की तरफ निकल जाती हैं जाने के लिए। ये लोग अपने गांव पहुंचने वाले होते ही है ना, उससे मतलब यही कुछ 1 किलोमीटर पहले इनको ना एक बम्बू होता है ना, बम्बू वाला एरिया पड़ता है। जैसे बम्बू आपने देखा होगा, बांस भी बोलते हैं बहुत लोग, उसका पेड़ लगा रहता है, तो वैसा वाला उनको एरिया दिखाई देता है। और जो बम्बू की जो आवाज़ होती है ना, रात में हवा चलती है तो कटर कटर अजीब सी आवाज़ होती है उसकी। तो इन लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा था कि अरे यार 10:15 10:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग अपने गाँव की तरफ अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। लेकिन ये लोग ज़्यादा माइंड ना करते हुए, भगवान का नाम मन में लेते हुए ये लोग वो बम्बू वाले एरिया से
निकल रही होती हैं। तभी ये लोग क्या नोटिस करती हैं, जो बम्बू वाला एरिया था वो बहुत घना टाइप का था। एक्चुअली बम्बू घना ही रहता है, जो बम्बू की जो लोग खेती करते हैं, जो भी रखते हैं अपने यहाँ लगाते हैं, वो घना ही रहता है। तो ये लोग निकल के जा रहे हैं, तभी क्या देखती सागरिका कि मेरे पैर के पास किसी के बाल लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोचते इस किसके बाल, इतने लंबे बाल किसके पड़े हुए हैं, किसी ने काट के फेंक तो नहीं दिया है। जब ऐसे देखती है तो जो नीता थी वो भी देखती है, बोलती है हाँ यार ये किसके बाल है। ऐसे बाल देख ही रही है, देखते 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 इधर देखते देखते वो लोग क्या नोटिस करती हैं कि एक औरत जो बम्बू के पेड़ है ना वहीं पे खड़ी है और हमारी तरफ पीठ रखी है और दूसरी तरफ मुंह रखी है, और उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे हैं कि इनके पैर तक, जो ये लोग काफ़ी दूर थे, यहाँ तक लहराते हुए यहाँ तक उसके बाल आ गए थे। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी औरत है और इसके इतने लंबे बाल कौन से हो गए। मतलब बहुत कम लोगों के इतने लंबे बाल पाए जाते हैं कि मतलब दूर तक एकदम फैला हुआ रहा है। ये लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, सोचते हैं कि देखिए क्या कौन सी औरत है, इसके बाल बड़े सुंदर और घने दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, अब थी तो बच्चियाँ ही, और बच्चे लोगों को, लड़कियों लोगों को थोड़ा लगता है कि हमारे बाल भी काश इतने लंबे होते, हमको भी मज़ा आता, हम भी ऐसे चोटी करके जाते। तो इनके साथ भी वैसा ही था, इनको भी ऐसी फीलिंग आती है कि देखिए भला बात करके देखिए कि आंटी आप क्या शैम्पू लगाती हो, क्या कैसे इतना केयर करती हो कि आपके बाल इतने लंबे हो गए। ये लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और वो औरत से बात करने के लिए जैसे ही उस औरत के पास पहुँचते हैं, वो औरत जो दूसरी तरफ पीठ कर खड़ी थी अचानक से झटके से इनकी तरफ देखती है। जब झटके से इनकी तरफ देखती है ना, उस औरत की शक्ल देख के इनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस औरत की शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक थी। वो औरत की शक्ल मतलब इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि कोई भी इंसान देखे ना तो देख के इंसान का दिमाग फट जाए, इतनी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जो नीता थी वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है, और जो सागरिका थी वो भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। सोचती है कि अगर मैं यहाँ पे रुक गई, थोड़ा टाइम के लिए भी रुक गई, तो शायद जो नीता की हालत अभी हो गई, बेहोश हो गई है, वैसे मैं भी बेहोश रहूंगी, या तो जो वो चुड़ैल टाइप जो औरत दिखाई दे रही है, पता नहीं चुड़ैल है औरत है क्या है, वो मुझे भी मार डालेगी। वो वहां से भागना स्टार्ट करती है, भाग रही है नॉन स्टॉप भाग रही है, बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे भागती जा रही है। भागते ये अपने गाँव में पहुँचती है। अपने गाँव में पहुँचते देखती कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग जागे हुए हैं, अपने भेड़ बकरियों को, भैंसों को थोड़ा बहुत चारा वारा खाना वाना दे रहा है, और अभी उसके गांव में सब कुछ ठीक ठाक माहौल दिख रहा है। उसके बाद पीछे मुड़ के देखती है तो उसे चुड़ैल तो दिखाई नहीं देती है उसके अपने गांव में, लेकिन तो भी बिना कुछ सोचे भागते भागते अपने घर पे पहुंचती है और अपने घर वालों को कोई भी बात नहीं बताती है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ या क्या क्या चीज़ें घटी। लेकिन फिर सोचती है 10 मिनट तक आराम करती है, उसके बाद पानी वानी पीती है। घर वाले उसकी घबराहट देख के समझ जाते हैं कि आखिर इसकी हालत ऐसी क्यों लग रही है। तो घर वाले बोलते क्या हुआ बेटा, तू जब से आई तब से घबराई हुई दिख रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बता तो सही क्या हुआ। तब जाके सागरिका बताती है 20-25 मिनट बाद, घर पे आने 20-25 मिनट बाद, कि हमारे साथ ये कांड हो गया। जो बम्बू वाला जो गार्डन पड़ता है ना, जो वो एक एरिया, वहाँ पे हमने एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल को देखा और नीता है वहीं पे बेहोश हो गई है। अभी पता नहीं उस चुड़ैल ने नीता के साथ क्या की होगी, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है, रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। जिससे घर वाले बोलते बेवकूफ़ है क्या तू, नीता बेचारी वहां पे पड़ी हुई है, तेरी दोस्त है, और उसके घर वालों को बताना जरूरी है, हमको वहां पे जाना जरूरी है। सागरिका घर वाले उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं और वो लोग भागते हुए दोनों, उसके मॉम डैड, वो जो नीता थी उसका भी गांव पास में था, उसके घर पे जाते हैं, उसके घर वालों को सारी बातें बताते हैं कि आखिर बच्चों के साथ आज क्या क्या हुआ। तो उसके घर वाले और सागरिका घर वाले ये लोग भागते भागते वो बम्बू वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि नीता अभी भी बेहोश वैसी की वैसी पड़ी है। उसको घर पे लेके आते हैं और अभी उसकी शरीर जो थी ना, उसके शरीर बिल्कुल तप रहा था, बिल्कुल जल रहा था, इतना ज़्यादा उसको फीवर आ गया था, बिल्कुल काँप रही थी। उसको पानी वानी छिड़क के होश में लाने की कोशिश करते हैं, होश में आते से चिल्लाने लगती है, वो मुझे मार डालेगी, उसकी शक्ल बहुत खौफनाक दिखाई दे रही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मारना चाहती है, वो अपने बाल में मेरे गले को लपेट के मारना चाहती है, ऐसी सी बात करती है। तो सब लोग बहुत डर जाते हैं और नीता घर वालों से, जो सागरिका घर वाले थे, वो लोग विदा लेते बोलते हैं कि हमारी बेटी ने भी देखा है, पता नहीं उसकी हालत क्या होगी, हम उसको देखने जाते हैं। तो सागरिका घर वाले इसके घर पे आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसको भी बुखार चढ़ा हुआ है और ये भी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है, क्या क्या चिल्ला रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
बहुत चिल्ला रही थी, बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी, बोल रही थी वो औरत मारने के लिए यहाँ पे खड़ी है, पापा पापा देखो आपके पीछे खड़ी है, मम्मी 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 आपके सिर पे बैठ गई है, मुझे मार डालेगी मम्मी, बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है, उसके बाल इतने लंबे, बाल से लपेट के मार डालेगी मम्मी, बहुत गंदी दिखाई दे रही है वो, मुझे खा जाएगी, मुंह खोले खड़ी है, ऐसा चिल्लाने लगती है सगारिका। घर वाले समझ जाते हैं कि जो चुड़ैल है ना, उसका असर सीधा बच्चों के दिमाग पे पड़ा है और बच्चों को जल्द से जल्द कहीं पे नहीं दिखाया गया तो वो चुड़ैल बच्चों को ख़त्म कर देगी, बिना ख़त्म किए नहीं छोड़ेगी। ऐसा ही करते हैं सगारिका घर वाले, कैसे कैसे करके पूरी रात निकालते हैं। नीता घर वाले भी पूरी रात निकालते हैं, क्योंकि रात में कहाँ पे किधर किसको दिखाने लेके जाए, कोई भी बाबा को मिलना भी चाहिए ना रात के टाइम में। ऐसा ही होता है, रात भर ये लोग चिल्लाते हैं, बिल्कुल पजेस इंसान होता है ना वैसी हरकत दोनों कर रहे होते हैं। सुबह होते से ही जो नीता थी ना, नीता के घर वालों को पता था कि बाबा दूसरे गांव में रहते हैं, वो बाबा को बुला के लाया जाता है। नीता का झाड़ फूक होता है, उसके बाद सगारिका का भी झाड़ फूक होता है और उसके बाद जाके दोनों नॉर्मल होती हैं। लेकिन वो जो रात थी ना, उस रात को आज तक दोनों लड़कियां भुला नहीं पाई है। इनफैक्ट उसको पता चला, जो दूसरी वाली एक और लड़की थी मीरा, उसको पता चला तो वो भी बिल्कुल डर गई, वो भी सोचने में पड़ गई कि अच्छा हुआ यार कि मैं तुम लोगों के साथ कभी कभी आती हूँ, तुम्हारे गांव में नहीं आई, वरना मेरी क्या हालत होती। लेकिन वो जो खौफनाक चेहरा था वो आज तक ये लोग भूल नहीं पाए हैं। और उसके बाद से ये लोग ट्यूशन गए, ऐसा नहीं कि ट्यूशन नहीं जा रहे थे, लेकिन अगर लेट होता था इन लोगों को तो इनके घर वाले इनको लेने के लिए आया करते थे। लेट होता है क्या, सगारिका घर वाले और नीता घर वाले तो रोज ही इनको लेने के लिए आने लगे कि हमारे बच्चों के साथ वापस से कुछ ना हो जाए। वो चुड़ैल उसी बम्बू में रहती है, वहां से निकल के हमारे बच्चों को वापस से कुछ दिक्कत ना पहुंचा दे। ये लोग तब से लेके अभी तक भी रात के टाइम में वो बम्बू वाले एरिया में नहीं गए हैं। मतलब सोचो इंसान की जिंदगी में क्या क्या नहीं घट जाता है, किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है, इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो लोग वहीं से रोज जाते थे ट्यूशन। लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम वहां से गुजर रहे हैं और आज हमारे साथ ऐसी कोई घटना घट जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं वैसे कि जो ये चुड़ैलें होती है ना, ये गांव में जो बम्बू के पेड़ होते हैं ना, उसके अंदर इनका बहुत वास रहता है। बम्बू के पेड़ के अंदर रहती हैं और रात के टाइम में बहुत सारे लोगों को दिखाई दे जाती हैं। मेरे दादाजी ने देखा था, वो स्टोरी आप लोगों को मैं कभी बाद में बताऊंगी। अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियो डालो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।